हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता होगा, आईपी मैट इंदौर में अभी 2 मंथ्स का टाइम है। एंड सिमिलरली आपके आईपी मैट रोहतक में, इंदौर में आपका 2 मंथ्स का टाइम रिमेनिंग है और रोहतक के लिए आपका 1 मंथ का टाइम रिमेनिंग है। एंड इवन 1 मंथ से भी कम ही है अभी तो ना, यहाँ पे भी 2 मंथ से कम ही है। तो इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना आईपी मैट इंदौर के, दैट इज़ आपका 2019 का और 2020 का, इनका अपन डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। और आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगले 2 मंथ्स में आपको अपनी स्टडी किस तरीके से प्लान करनी चाहिए ताकि आपकी आईपी मैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो कुछ लोगों ने इसको पहले से स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ लोग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी होने वाली है स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी वगैरह, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दिया है उनके लिए भी एटलीस्ट प्रीवियस ईयर का एनालिसिस और स्टडी प्लान हेल्प करने वाला है। लेकिन आपका जो भी प्लान चल रहा है, क्योंकि आप पहले से स्टडी कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से उसको आपको ढालना पड़ेगा। एंड देन जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ एमयू से। मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा कैट 2020 में 19.93% आया था। इसके अलावा आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी कैट फॉर एमबी और अनअकैडमी कैट दोनों सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो अगर आप स्कॉलरशिप विन करना चाहते हो। हर संडे को 12 PM से होता है और पीसी क्वांट कोड यूज़ कर सकते हो आप इसमें एनरोल करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ आईपी में 2019 में देखो क्या क्या आया था। तो अपन चैप्टर से शुरू करें। सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम बहुत ही इजी चैप्टर है, सब बेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 क्वेश्चन आए, दैट इज़ ज़रूरी भी है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक तो आपके बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन लाइंस एंड देन सर्कल। इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। 2019 में आप देख सकते हो 7 क्वेश्चन आए। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का 3 क्वेश्चन आए, उतना नहीं है वेटेज, लेकिन अगर आप क्योंकि आसान होता है, करना चाहें तो कर सकते हैं। अगेन फंक्शंस का अच्छा खासा वेटेज रहता है। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, ये सब जो अलजेब्रा के है ना, इन सब का अच्छा खासा वेटेज रहता है। लॉगरिथम का हमेशा क्वेश्चन आता है इम्प्लीमेंट में, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको चैप्टर्स जरूरी करने हैं। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो अच्छे से करें, वरना स्किप कर सकते हैं। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और पीएनसी प्रोबेबिलिटी आपको अच्छा नहीं लगता तो स्किप कर सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ लेना, बहुत ही आसान चैप्टर है और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। सेट थ्योरी अगेन पढ़ सकते हैं। टिग्नोमेट्री लीव कर सकते हैं अगर आपको उतनी अच्छी नहीं लगती। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब अर्थमेटिक के टॉपिक जो हैं, ये सब पढ़ना है, पूरा अर्थमेटिक पढ़ना है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो लेसर नॉन टॉपिक्स होते हैं ना, दैट इज रेशियो एंड पार्टनरशिप, एवरेजेस, एलिगेशन एंड मिक्सचर, इनके ज़्यादा क्वेश्चन आए। आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, इनमें आपको ज़्यादा टाइम देना होता है प्रिपरेशन में और इनके क्वेश्चंस कम आए। इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आता है हमेशा, मोस्टली, लेकिन बाइनोमियल थोड़ा टफ पड़ता है। तो मैं, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो बोलूँगा आपसे कि आप स्किप कर सकते हैं। बाकी DI आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो DI के तो 5 क्वेश्चंस ना हमेशा आने ही हैं और बेहद सिंपल होता है, इसलिए DI तो हमेशा पढ़ें। तो ये आपके ज़रूरी टॉपिक्स थे। अगर आपको इसकी फ़ोटो या PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर देना ताकि मैं शेयर कर दूँ। हो सकता है आपको उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा हो, इवन आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो शायद उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको शेयर कर दूँगा। इसके अलावा आईपी में 2020 की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे क्या था ना, 2019 में आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो 20 थे, MCQ आपके 40 थे और टोटल क्वेश्चन 60 थे। बट आईपी में 2020 में ये हाफ हो गया। दैट इज आपके शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे 10 हो गए, MCQ आपके 20 हो गए, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 30। अगेन मैं अगर नंबर सिस्टम की बात करूँ तो इस बार 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगेन ज़रूरी है, नंबर सिस्टम पढ़ना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट भी पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन अगेन स्किप कर सकते हैं, बट 9th-10th का ही है तो पढ़ना है तो पढ़ लें। फंक्शंस ज़रूरी है, क्वाड्रेटिक ज़रूरी है, सीक्वेंस एंड सीरीज ज़रूरी है, इनइक्वालिटी ज़रूरी है, लॉगरिथम ज़रूरी है। ये तो अलजेब्रा का जो पार्ट है ना, ये तो आपको करके ही जाना है। अगेन पीएनसी इन प्रोबेबिलिटी ज़रूरी है, बट टफ पड़ता है तो आप छोड़ सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ये यहाँ से देख सकते हैं आप ना, ये सब मुझे बोलने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ज़रूरी है। सेट थ्योरी अगेन ज़रूरी है। टिग्नोमेट्री लीव कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नहीं लगती। एंड अर्थमेटिक तो पढ़ना ही है। यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस SICI से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। लास्ट टाइम पे टाइम एंड वर्क से नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे रेशियो एंड पार्टनरशिप पे 2-2 क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल ईजी टॉपिक है और हर किसी से हो जाने हैं ये तो ना। तो इसलिए मतलब ये टॉपिक्स कर लेने हैं अर्थमेटिक वाले।
अगेन बाइनोमियल आप स्किप कर सकते हो क्योंकि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, DI तो करना है, हर किसी को करना है, फ्री के नंबर है, हर किसी को चाहिए, ठीक है ना। ये आपका क्वांट में जो आपकी कट ऑफ होती है ना MCQ वाले, उसको तो कट ऑफ को तो आपका DI बहुत अच्छे से क्लियर करा देता है। शॉर्ट आंसर के लिए अलजेब्रा पढ़ के चले जाना, अलजेब्रा पढ़ लोगे, शॉर्ट आंसर के अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा 2019 में किस चीज़ के कितने क्वेश्चन आए, 2020 में किस चीज़ के कितने क्वेश्चन आए, ये आपको समझ में आया होगा। देन अपन बात करने आपको अपने नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है वो कैसे प्लान करने हैं और कैसे, मतलब पढ़ना तो है, ये नंबर ऑफ डेज भी देने, लेकिन कहाँ से पढ़ना है ना, इसकी बात करेंगे। तो देखो पहली बात तो अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो आज ही से स्टार्ट हुआ है। क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, जो कि IP मैट एंड BBA कैटेगरी हमने अभी BBA एंड होटल मैनेजमेंट कैटेगरी, एंड यहाँ पे आपका IP मैट के लिए प्रिपरेशन होता है, IP मैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम। तो इसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसका टारगेट 2 मंथ्स या फिर एक्सटेंड होता है तो फिर एक्सटेंड डेट तक आपको क्रैश कोर्स में हर आपको सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो या तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं, आपको यूट्यूब से पढ़ना है, तो क्या करना है, नंबर सिस्टम पे एक मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके नंबर सिस्टम के IP मैट के लिए मैंने वीडियोस बनाई है, वो आप देखने। वेटेज नंबर सिस्टम का 10%, तो सबसे पहले शुरुआत आपको यहीं से करनी है, सीरियल नंबर वाइज यही रखना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 10% वेटेज आपको कवर करना है, कितने दिन लगने वाले, 7 दिन। तो आज से सबसे पहले तो ये स्टार्ट करो। देन आपको उसके बाद अर्थमेटिक करना है, अर्थमेटिक में अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर लाइव लेक्चर्स देखना चाहें तो लाइव लेक्चर डेली आया करें 9 PM पे। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं 9 PM पे। इसके अलावा मैं अर्थमेटिक कंप्लीट करा दूंगा, जब तक आपका ये कंप्लीट करेंगे 20% वेटेज है, ये अगले 10 डेज में कंप्लीट करेंगे, और DI डेली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 1 आवर ऑन अल्टरनेट डेज। अब आपको पता होगा IP मैट रोहतक जो है ना वो 1 मंथ के बाद है, तो यहाँ पे 17 डेज तो आपके ऐसे चले जाएंगे। बाकी डेज में आपको क्या पढ़ना है ना, अलजेब्रा के वो वाले टॉपिक्स जो यहाँ पे आते हैं। एक तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लेना, इसके अलावा एक PNC पढ़ लेना, क्योंकि IP मैट रोहतक के लिए ये दोनों चैप्टर बहुत जरूरी हैं। ये दोनों चैप्टर्स पढ़ लेना और इतने में आपका IP मैट रोहतक आ जाएगा मेरे ख्याल से ना। तो इतना आपको IP मैट रोहतक कर लेना है। और डाटा इंटरप्रिटेशन तो हर अल्टरनेट डेज पे पढ़ना है, दैट इज आज पढ़ा है, आज अगर DI पढ़ा है, कल गैप रखना है, फिर परसों DI पढ़ना है, फिर गैप रखना है, फिर DI पढ़ना है, एंड सो ऑन। ये तो आज ही से शुरू कर देना है, जब तक IP मैट चले जब तक करना है। वो 5 क्वेश्चंस आपके एकदम पक्का हो जाएंगे अगर 1 आवर ऑन अल्टरनेटिव्स आप पढ़ लेंगे। 10% वेटेज है, दैट इज 5 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अलजेब्रा की बात करूँ, अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो 15 डेज तो एटलीस्ट लगेंगे। इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, दोबारा भी मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा और एडवांस लेवल में, तो ये आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, ज्योमेट्री में केवल NCERT करनी है 9-10 की। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के जो भी चैप्टर्स हैं NCERT से करने हैं 9-10 में। और कोऑर्डिनेट के लिए मैंने वीडियोस बनाई है, केवल वो वीडियोस मोर देन इनफ है। दैट इज अगेन 10% आपका कवर हो जाएगा, अगेन 10 डेज लगेंगे। जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग में आपका जैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा PNC, प्रोबेबिलिटी, मॉडर्न मैथ्स वाले सारे टॉपिक, इसका 20% वेटेज है, और इसमें अगेन 10 डेज आपको लगने वाले हैं। तो ये आपका पूरा 2 मंथ्स का प्लान है, ठीक है ना। हो सकता है इसमें किसी को 2 मंथ से ज़्यादा लगे, लेकिन अभी जितना टाइम है उस हिसाब से आपको करना है। अगर आपने कोई चैप्टर पहले कर लिया है तो अगेन आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन कर पाओगे। और इसकी मैं PDF या फोटो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे देख भी सकते हो और इसका प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हो इनकेस आप चाहो तो। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप अनअकैडमी ऐप का फ़ायदा उठा सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे फ्री एज वेल एज पेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्री में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, वो अटेंड करें। और यहाँ पे मेरी डेली 9 PM पे क्लास होती है, एटलीस्ट वो आप अटेंड कर सकते हो। तो अनअकैडमी ऐप कैसे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना है। देन आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं क्रैश कोर्स बता रहा था, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, प्लस में जाके BBA एंड होटल मैनेजमेंट कैटेगरी में जाना है, BBA एंड होटल मैनेजमेंट कैटेगरी में जाना है। और यहाँ पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा जो कि 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स है। और इस क्रैश कोर्स में आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी, आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा यहाँ पे।
और आपको जो टीचर्स भी मिलेंगे ना, क्वांट के अलग टीचर्स हैं जिनका अपना स्पेशलाइजेशन है, DILR में अलग टीचर्स हैं जिनका अपना स्पेशलाइजेशन, हायर मैथ्स के लिए अलग टीचर्स हैं, GK के लिए भी टीचर्स हैं क्योंकि अलग कई सारे BBA एंट्रेंस में GK आती है। इसके अलावा आपका वर्बल के लिए अलग टीचर्स हैं, तो हर किसी के लिए आपको एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिलेगी। इसके अलावा आपका जो प्राइसिंग पड़ेगा, अगर आप कैट वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये पड़ेगा, IP मैट वाला पढ़ोगे तो इससे काफ़ी कम पड़ेगा, नियरली इसका 80% पड़ेगा। दैट इज़ यहाँ पे 4000 तो यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 10,000 तो वहाँ पे 8000 पड़ेगा। दैट इज़ IP मैट का आपको प्राइस भी कम पड़ने वाला है। और प्लस या आइकॉनिक जो आप चाहें ले सकते हैं, अगर आप PC क्वांट कोड यूज़ कर सकते हैं तो 2 फ़ायदे हैं इसके, 10% ऑफ मिलेगा और एक आपको फ्री में मेरा गाइडेंस मिलेगा। आपको पूरा प्रिपरेशन जो होगा अंडर माई गाइडेंस करेंगे, इसमें मैं आपको हर तरीके से गाइड करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, मैं इजीली एक्सेसिबल रहूँगा। इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और टेलीग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अपना जो डेली क्लास का फ्री